मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 25 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। तो आप लास्ट तक जुड़े रहें, चाहे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यहाँ तक की यूपीएससी तक की अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना सिर्फ आपके हाथ में दोस्तों। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेंगे जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। दोस्तों, ये सेशन 7 बजे होता है, तो आप 7 बजे कोशिश किया करिए कि सुबह-सुबह ही देख लें दोस्तों, जिससे कि आपका एक हैबिचुअल हो जाए, आदत हो जाए, जिससे आप जब सुबह देख लेंगे तो बाकी समय आप और काम कर सकते हैं, है ना दोस्तों? तो आप कोशिश किया करिए कि हम 7 बजे ही इस सेशन को देख लें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से संबंधित जीएसटी की आपूर्ति की है? यह बताना है आपको। किस राज्य ने कोविड-19 से संबंधित जीएसटी की आपूर्ति की है दोस्तों? मतलब इसका क्या मतलब है? तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। यह हरियाणा और गुजरात सरकार द्वारा ऐसा किया गया है। हरियाणा और गुजरात सरकार के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं, ये कोविड-19 जीएसटी की आपूर्ति, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन दोनों राज्यों ने, जो गुजरात और हरियाणा है, इन तीनों राज्यों ने दोस्तों यह जीएसटी पे छूट दिए हैं। जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इसेंशियल चीज़ें हैं कोविड-19 से रिलेटेड, जो मरीज हैं उनके लिए, जैसे कि अगर बात करें वेंटिलेटर हो गया, दवाएँ हो गए, ऑक्सीजन सांद्रक हो गया दोस्तों, इन सब सारी चीज़ों पे यह दोनों राज्य जो है छूट दिए हैं। दोस्तों, कब तक ये छूट दिया गया है? हरियाणा से जो छूट मिला है दोस्तों, यह 30 जून तक दिया गया है। 30 जून तक आप कोई भी सामान लेते हैं, एसेंशियल चीज़ लेते हैं कोविड-19 से रिलेटेड, तो आपको 30 जून तक कोई भी जीएसटी कर नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, जो गुजरात द्वारा दिया गया है 31 जुलाई तक दिया गया है, 31 जुलाई तक दोस्तों, याद रखेंगे। तो 30 जून तक हरियाणा राज्य द्वारा और गुजरात राज्य द्वारा 31 जुलाई तक दोस्तों, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कारनामा करने वाले दोनों पहले राज्य बन गए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जीएसटी के बारे में बात हुआ है, तो पहले जीएसटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। यह भारत में जो लागू हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, याद रखेंगे। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, इसे एक अप्रत्यक्ष कर कहते हैं हम लोग, याद रखेंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कौन सा नंबर का संविधान संशोधन था, तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, 122वें नंबर का यह संविधान विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक था, मतलब कि इसे संसद में पेश किया गया था। लेकिन यह कौन से नंबर का संविधान संशोधन है आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे 101वें नंबर का है दोस्तों। अगर विधेयक के बारे में पूछता है तो 122, और संविधान संशोधन के बारे में पूछता है तो 101वें नंबर का है दोस्तों। यह सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ था, तो बता देंगे असम राज्य में लागू हुआ था दोस्तों। अगर पूछा जाए किस देश में लागू हुआ था सबसे पहले, तो बता देंगे फ्रांस में लागू हुआ था दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है गुजरात और हरियाणा की दोस्तों, तो गुजरात के बारे में पहले जान लेते हैं। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के सीएम विजय रूपाणी दोस्तों, याद रखेंगे। गवर्नर यहाँ का आचार्य देवव्रत है दोस्तों। यहीं पर किसान सर्वोदय योजना लॉन्च हुआ था। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी यहीं पे हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल योजना भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल यहीं पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ के जो दोस्तों सीएम है, सीएम के नाम से सीएम महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च हुआ था दोस्तों। दोस्तों, यहीं पर थोल लेक, कंकड़िया लेक, खेजरिया लेक, नल सरोवर लेक यहीं पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे गुजरात में दोस्तों। दोस्तों, गुजरात में एक गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क यानी समझ रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर जो गधे होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं। बहुत जो भारत के गधे कह लीजिए कि जो प्रसिद्ध गधे हैं वहीं पे पाए जाते हैं, याद रखेंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात में कच्छ का जिला एक है। कच्छ जिला जो है दोस्तों पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है, और दोस्तों वहीं पर कह लीजिए सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, टीकाकरण का दूसरा चरण सबसे पहले पूरा हुआ था 1 मार्च को गुजरात में ही, याद रखेंगे। बजट मोबाइल ऐप यहीं पे लॉन्च हुआ दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है दोस्तों। दोस्तों, याद रखेंगे यहीं पर सरदार सरोवर डैम भी है दोस्तों, है ना, गुजरात में। दोस्तों, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य दोस्तों। यहीं पर हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग यहीं पे बन रही है दोस्तों, याद रखेंगे, हरियाणा में। दोस्तों, मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी यहीं पे शुरू हुआ था हरियाणा में। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सपो का आयोजन यहीं पे हुआ था हरियाणा में दोस्तों। ग्राम दर्शन पोर्टल यहीं पे लॉन्च हुआ था, कहाँ पे, हरियाणा में। हवाई टैक्सी की भी शुरुआत की गई थी हरियाणा में दोस्तों। किसान मित्र नियुक्त हुआ था दोस्तों हरियाणा में, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, अंत्योदय
परिवार उत्थान योजना हरियाणा में ही लॉन्च हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। लोकसभा सीट यहाँ की 10 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। यहीं पर फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि भी आवंटित की गई थी हरियाणा राज्य द्वारा दोस्तों। इतनी बातें आप हरियाणा से याद रखेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया हिट कोविड ऐप दोस्तों? तो बता देंगे ऐसा कारनामा करने वाला बिहार राज्य है दोस्तों। कौन है? बिहार। बता देंगे बिहार राज्य दोस्तों। बिहार के बारे में आप सब कुछ जान लेते हैं। बिहार का कैपिटल पटना है। नीतीश कुमार जी 7वीं बार यहाँ के सीएम बने हैं दोस्तों, नीतीश कुमार जी, याद रखेंगे। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान दोस्तों। यहीं पर एक फागू नाम की नदी भी बहती है दोस्तों, फाल्गु नाम की नदी, याद रखेंगे दोस्तों। 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था बिहार का दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 243 है दोस्तों। 1936 को दोस्तों, 1936 22 मार्च 1936 को बिहार की स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला सबसे पहला राज्य दोस्तों बिहार ही है। दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा बिहार में कहीं भी घूम सकते हैं आप, निःशुल्क दोस्तों। लेकिन अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं तो 50 किलोमीटर बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो उसका आपको शुल्क देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा दोस्तों। प्यार का पौधा अभियान यहीं पे शुरू हुआ था। प्रत्येक जिले में कोविड देखभाल केंद्र भी स्थापित करने की बात बिहार में ही की गई थी दोस्तों। इतनी बातें आप बिहार से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने शुरू की डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली दोस्तों? यह बता देंगे आप। किसने शुरू किया है? तो बता देंगे आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने दोस्तों यह कारनामा किया है। अब आईडीबीआई ने किया है तो आईडीबीआई के बारे में सब कुछ जानते हैं। पहले आईडीबीआई के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आईडीबीआई बैंक की जो सीईओ है दोस्तों, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। एक सीएमडी होता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी का मतलब होता है। और ईओ जो होता है सीईओ, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ के जो सीईओ हैं इसके आपके आईडीबीआई बैंक के, तो बता देंगे राकेश शर्मा जी हैं दोस्तों। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया दोस्तों। यह कौन थे दोस्तों? इनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, इनके जीवनी से लेकर, क्योंकि ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे दोस्तों। वही चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में 1973 को आयोजन हुआ था। उसका मतलब कि इन्होंने ही बहुत सारे पेड़ पौधों को कटने से रोका था दोस्तों, याद रखेंगे। जो बहुगुणा जी हैं दोस्तों, यह 1980 के दशक में हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ आरोप का भी नेतृत्व किया था। टिहरी बांध, याद रखेंगे दोस्तों, टिहरी बांध पर। और इन्होंने दोस्तों 1973 में पर्यावरण बचाओ आंदोलन भी, एक जो चिपको आंदोलन के नाम से फेमस था, उसका भी इन्होंने साथ दिया था दोस्तों। तो यह याद रखेंगे, ये पर्यावरणविद है दोस्तों। इनके बारे में फुल डिटेल आप जान सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्था ने विकसित की कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट? इस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का है जो दोस्तों, इसका आप डिटेल में जो नेम है इसका, इसी तरह डायरेक्ट आप याद करेंगे, डीप कोवन, याद रखेंगे, डीप कोवान या फिर डीप कोवन करके याद रखेंगे, DIPCOVAN, डीप कोवन। इसको जो दोस्तों लॉन्च करने वाला है एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, तो बता देंगे डीआरडीओ ने लॉन्च किया था दोस्तों। डीआरडीओ ने करने वाला है, यह कारनामा डीआरडीओ किया है दोस्तों। अब यहाँ पे डीआरडीओ की बात हुई तो पहले डीआरडीओ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस किट के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी इसे बोलते हैं। यह भारत की राष्ट्रीय रक्षा एजेंसी है दोस्तों। डीआरडीओ का जो मुख्य कार्य होता है, भारत के रक्षा क्षेत्र के सामग्री सुनिश्चित कर उसका विकास करना। और दोस्तों जिसमें मिसाइल हो गए, टैंक हो गए, एंटी टैंक मिसाइल्स हो गए, तोप हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गए, लड़ाकू विमान हो गए दोस्तों, हेलीकॉप्टर हो गए, आदि रक्षा सामग्री बनाना है दोस्तों। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 1958 में नासा का भी स्थापना हुई थी दोस्तों, जो आपका अमेरिका का स्पेस एजेंसी है दोस्तों। लेकिन अगर भारत के स्पेस एजेंसी की बात करें, इसरो का, तो उसकी स्थापना हुई थी 1969 को दोस्तों। तो 1980 में स्वतंत्र रूप से रक्षा विभाग में यह अपना कारनामा शुरू कर दिया दोस्तों डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। डीआरडीओ का जो भवन है वो नई दिल्ली में है, या फिर हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, नई दिल्ली में दोस्तों। एक इसका कह लीजिए एक और ब्रांच है दोस्तों, तेलंगाना में, हैदराबाद में भी स्थित है दोस्तों। अगर बात करें इसके जो प्रमुख हैं, यह 2019 से अभी तक कार्यरत हैं, वो सतीश रेड्डी, यानी कि जी सतीश रेड्डी जी हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला, याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही नेम है, आपको इसी तरह याद करना पड़ेगा, आप नोट्स बनाते चलें अपना दोस्तों। इसका जो फिस्टुला है, ऑब्स्टेट्रिक्स फिस्टुला
कब मनाया गया दोस्तों, यह बता देंगे आप। इंटरनेशनल डे है, यह कब मनाया गया। अब इसका राइट आंसर बता देंगे दोस्तों, 23 मई को मनाया गया दोस्तों। यह 23 मई को मनाया जाता है हर साल दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका जो थीम है इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। इसका थीम जो है 2021 का बता देंगे, वुमेन्स राइट्स आर वुमेन्स राइट्स, 2 बार है दोस्तों, वुमेन्स राइट्स आर वुमेन्स राइट्स इंड फिस्टुला नाउ। वुमेन्स राइट्स आर वुमेन्स राइट्स इंड फिस्टुला नाउ दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यह 2013 से हमेशा मतलब हर साल 2013 से 23 मई को मनाया जा रहा है दोस्तों। ये किसके द्वारा मनाया जाता है तो बता देंगे दोस्तों, यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा मनाया जाता है। तो जनसंख्या कोष यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पे है तो बता देंगे न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राज्य यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है, नतालिया कनेम। कौन है दोस्तों, नतालिया कनेम, याद रखेंगे नतालिया कनेम जी हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी तो बता देंगे 1969 में। 1969 में हमारे यहाँ बहुत कुछ घटा था दोस्तों, बता सकते हैं क्या क्या। 1969 में हमारे जो भारत में दोस्तों इंदिरा जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय जब उनका पीएम, वो जब पीएम थी दोस्तों, तो इसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। 1969 में ही दोस्तों आपके पहले पर मतलब कि पहले आदमी जो आपके थे जो चांद पर कदम रखे थे, उनका नाम बता देंगे आप, कौन सा नाम था दोस्तों। वही चांद पर सबसे पहले कदम रखे थे, वह दिन था 1969 का दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। 1969 में ही दोस्तों इसरो का भी गठन हुआ था दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। 1969 में ही नोबेल का जो 6वां अवार्ड है वह भी शुरू हुआ था देना दोस्तों, याद रखेंगे इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया दोस्तों, ये कौन थे दोस्तों, यह बताना है आपको। विजय पाटिल का निधन हुआ है, यह कौन थे दोस्तों, तो सिंपल सा है, आप बता देंगे ये संगीत निर्देशक थे दोस्तों। आपको एक और बात बता दें दोस्तों, इनको राम लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता था, राम लक्ष्मण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह विजय पाटिल का निधन हो गया, यह संगीत निर्देशक थे, इनको राम लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में BWF परिषद के लिए कौन चुना गया है दोस्तों, BWF परिषद के लिए कौन चुना गया आपको यह बताना है, और यह भी बताना है BWF का जो फुल फॉर्म है यह क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले यही बता देते हैं, BWF का जो फुल फॉर्म है बता देंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दोस्तों। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के परिषद के जो प्रमुख चुने गए हैं दोस्तों, परिषद के जो प्रमुख चुने गए हैं वो कौन है तो बता देंगे, हेमंत विश्व शर्मा दोस्तों। हेमंत विश्व शर्मा, शर्मा इसी तरह लिखना है दोस्तों, हमको शर्मा उड़ंतुआ र वाला नहीं लिखना है, हमको सिर्फ यही लिखना है हेमंत विश्व शर्मा दोस्तों। आपको यह बता दें कि हाल ही में हमने आपको बताया था कि असम के मुख्यमंत्री चुने गए थे, वो कौन चुने गए थे दोस्तों, यही थे हेमंत विश्व शर्मा। फिर इनको ही बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। यानी कि BAI भारतीय बैडमिंटन संघ दोस्तों के अध्यक्ष बन गए, याद रखेंगे दोस्तों। 2021 से लेकर 2025 की अवधि तक यह बने रहेंगे दोस्तों अपने पद पर, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हुई है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कुआलालंपुर दोस्तों। कुआलालंपुर जो है मलेशिया का कैपिटल है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि आपके दक्षिण एशिया कंट्री है दोस्तों। अगर बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है तो बता देंगे, पॉल एरिक होयर लार्सन। क्या नाम है, पॉल एरिक होयर लार्सन दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, FIH के जो अध्यक्ष बने हैं इनके बारे में बात करते हैं, और यह भी जानेंगे FIH का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों, नरेंद्र बत्रा जी बने हैं दोस्तों। यहाँ पे तो इसका यह राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे रमन्ना भी लिखे हैं, सुशील चंद्रा भी लिखे हैं दोस्तों। जो सुशील चंद्रा है दोस्तों, यह मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, और जो रमन्ना है दोस्तों यह मुख्य न्यायाधीश बने हैं 48वें नंबर, ये चीज याद रखेंगे। यहाँ पे बात हुआ है नरेंद्र बत्रा का, तो नरेंद्र बत्रा जी FIH के अध्यक्ष बने। FIH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे यह 47वां कांग्रेस के दौरान, मतलब 47वां यह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि नरेंद्र बत्रा जी जो होंगे इस बार FIH के अध्यक्ष होंगे दोस्तों, याद रखेंगे। जो FIH का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। जो FIH के CEO हैं दोस्तों कौन है, थियरी वेइल है, थियरी वेइल। तो जो FIH की जो स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को हुआ था दोस्तों, इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी मई में दिवस मनाए गए हैं उसको आप एक बार लिखिए, हम बहुत बार रिवीजन करा दिए हैं।
आप एक बार लिखिए जितने भी मई में मनाए गए दिवस दोस्तों, आप लिखिए उसको। आज तक का दोस्तों लिखेंगे पूरा का पूरा। जैसे कि धीरज जी लिखते हैं, वैसे सारे बच्चे लिखेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कह लीजिए आपके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बता देंगे आप? बी, यानी कि 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस दोस्तों हर साल 23 मई को ही मनाया जाता है दोस्तों। यह हर साल जब 23 मई को मनाया जाता है तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बता देंगे अमेरिकी टॉर्टोइस रेस्क्यू द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों एक बात और बता देते हैं, उड़ीसा में टर्टाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उड़ीसा में दोस्तों। आपको पता होगा उड़ीसा में चिल्का लेक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। लेकिन अगर बात करेंगे भारत का खारे पानी का केवल झील की बात करेंगे, तो राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में है। उसका नाम क्या है आप लोग बता देंगे, उस झील का नाम बताएंगे जो राजस्थान में खारे पानी की झील है दोस्तों, याद रखेंगे। उसका नाम बता देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको वह ऐसा झील जो भारत में एक लैगून लेक है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी के लैगून लेक के नाम से जानी जाती है। उसका नाम है चिल्का लेक दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों जो यह मनाया जाता है टर्टोइल दिवस, यह कब से शुरू हुआ था? कछुआ दिवस कब से शुरू हुआ था? 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ था दोस्तों। 2021 विश्व कछुआ दिवस का जो विषय है, जो थीम है दोस्तों, टर्टल्स रॉक, याद रखेंगे टर्टल्स रॉक है दोस्तों। अमेरिकी टर्टोइस रेस्क्यू द्वारा जब इसे मनाया जाता है, तो अमेरिकी टर्टोइस रेस्क्यू की स्थापना हुई थी 1990 में। उसके संस्थापक हैं दोस्तों सुसान टेलम और मार्शल थायम्पसन, याद रखेंगे मार्शल थायम्पसन। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। दोस्तों कल के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया, यही उम्मीद रहती है आप लोग से, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश किया करिए दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? आप इसके बारे में जरूर बताएंगे दोस्तों। आज का दोस्तों जो विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, विज्ञान की शाखाओं के जनक के बारे में हमने बताना है आपको। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। अनुवांशिकी की जो जनक है दोस्तों जी जे मंडल हैं। विकिरण अनुवांशिकी के जो जनक है दोस्तों एच जे मुलर हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक वेटसन हैं, याद रखेंगे। आधुनिक शारीरिक के जनक कौन है? एंड्रियास विसेलियस हैं दोस्तों। रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे हैं। वार्गिकी के दोस्तों कैरोलस विलिनियस हैं। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस हैं। उत्परिवर्तनवाद के दोस्तों ह्यूगो डिवरीज हैं। माइक्रोस्कोपी के दोस्तों मार्सोलेव मालपीजी हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच हैं। प्रतीक्षा विज्ञान के दोस्तों एडवर्ड जेनर हैं। जीवाश्म विज्ञान के लियोनार्डो द विंची हैं दोस्तों। सूक्ष्मजीवी के लुई पास्चर हैं। जीरोंटोलॉजी के दोस्तों व्लादिमीर कोरेनेचेविस्की हैं दोस्तों, याद रखेंगे। एंडो क्राइनोलॉजी का दोस्तों थॉमस एडिसन है। आधुनिक भ्रूणिकी का दोस्तों कौन है? तो बता देंगे कार्ल इन वान वेयर हैं। वनस्पति शास्त्र के दोस्तों थियोफ्रेस्टस हैं। पादप रोग विज्ञान के एजे बटलर हैं। पादप क्रिया विज्ञान के स्टीफन हेल्स हैं। बैक्टीरियोफेजेस के दोस्तों ट्वार्टो डिहेरिल हैं। और सुजनिकी फ्रांसीसी गाल्टन के दोस्तों यह हैं दोस्तों, याद रखेंगे। फ्रांसीसी गाल्टन, सुजनिकी के फ्रांसीसी गाल्टन है दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली बड़ी हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों बस जब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, तो क्योंकि आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब आपके ऊपर है दोस्तों करना और करवाना दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करें दोस्तों। 5 मिनट का रोज सेशन होता है दोस्तों मैथ का और जीके का 12 बजे, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। आपको वहाँ से भी बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।